कल तकरीबन 4 बजे के बाद एग्रीकल्चर सब डिवीज़न टंगमर्ग, जो रोड हमारे यहाँ टंगमर्ग को आती है, इसके राइट और लेफ़्ट दोनों साइड के बीच में मेरे लोगों ने शाम के कुछ 4:30 बजे मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजे और फ़ोन से बात की कि यहाँ पे हेल स्टॉर्म हुआ है। तो शाम के 7 बजे तक मैं इन लोगों से लगातार अपने कांटेक्ट में था और उस वक्त बहुत सारे फ़ोटोग्राफ इन्होंने मुझे दिए। तो मैंने इनको इंश्योर किया कि सबसे पहले उन तमाम गाँव के अंदर आप एक एक्सटेंसिव टूरिंग करेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैंने इनको ये भी इंश्योर किया कि मैं खुद भी आप लोगों को अकम्पनी करूँगा। हमने आज सुबह अर्ली मॉर्निंग रीच आउट प्रोग्राम में सब डिवीज़न टंगमर्ग का डिटेल टूर किया। बहुत सारे गाँव के अंदर हम लोग गए, बहुत सारे किसानों के साथ हम लोगों ने इंटरेक्ट किया। बहुत सारी जो फील्ड्स, स्पेशली मैं कहूँगा कि जहाँ पे एग्रीकल्चर की पैडी की नर्सरीज़ जो लोगों ने सीड 1-2 दिन पहले सो किया था, उसके लिहाज से ऑनियन की क्रॉप, उसके लिहाज से और दूसरी जो क्रॉप्स इस वक्त हमारे यहाँ लगी हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स लगी हैं, और ख़ासकर जो पीज़ हम लोगों ने लगाया था, ऑनियन, कुछ वैसी क्रॉप्स हैं कि जिसके बीच में कुछ कंसिडरेबल लॉस है लेकिन रिपेयरेबल लॉस है। और मैंने अपने डिपार्टमेंट के जो लोग जो इस वक्त भी मेरे साथ आप देख रहे हैं खड़े हुए हैं, और किसान भाइयों को ये यकीन दिलाया है कि कल शाम तक असामी वाइज डिटेल रिपोर्ट बना के डैमेज की असेसमेंट करके हम डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस इशू को टेकअप भी करेंगे। और अकॉर्डिंगली मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म भी किया है। और साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने काउंटर पार्ट डायरेक्टर हार्टिकल्चर साहब को भी रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मैंने खुद देखा कि एप्पल के प्लांट्स की जो इन्फ्लोरेसेंस थी, हमारे जो चेरीज थी, इन दोनों क्रॉप्स की जो इन्फ्लोरेसेंस थी उसके बीच में कंसिडरेबल लॉस है। तो उन्होंने भी मुझे ये यकीन दिलाया कि उनकी टीमें भी जो है वो आ रही हैं। तो हम सारे डिपार्टमेंट जॉइंटली एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर, क्योंकि हम एक ही बाप के बेटे हैं, हम सारे इन किसानों में से हैं और इनके लिए हमारे खिदमत जो है वो हमेशा लगी रहती हैं। और मैं आप लोगों का भी शुक्रिया गुजार हूँ कि कल जब हेल स्टॉर्म हुआ आपने भी पहल की, चाहे वो फार्मर से आप मिले, चाहे आपने फील्ड की असेसमेंट की, और आपके माध्यम से भी ये खबर जो थी ये सब जगह पे फैली, तो लोगों को पता लगा। और हम लोगों का ये डैमेज कंट्रोल जो है ये हम लोगों को करने के लिए, हम इस बात के लिए हमें गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलती है, डेफिनेटली हम करेंगे। और किसानों को मैं यकीन दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से उनकी फलाह बहबूदी के लिए मदद हो सकती है, क्योंकि जो हमारा SDRF के नॉर्म्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन डील करती है, उन तक हम डैमेज रिपोर्ट पहुंचाएंगे और अपनी तरफ से भी जो कुछ नुकसान की भरपाई हो सकती है, जो भी कंसिडरेबल लॉस होगा, इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। ऐसा है कि आपने एक बड़े अच्छे मुद्दे को पकड़ा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, खरीफ के बीच में हमारी पैडी और मेज़ क्रॉप हैं जो कि इंश्योरेंस के दायरा कार में आती हैं। लेकिन इस वक्त जो क्रॉप जिनको डैमेज हुआ है, सर्दियों के बीच में जम्मू डिवीज़न में हमारी वीट क्रॉप है और कश्मीर डिवीज़न के बीच में हमारी जो सरसों क्रॉप है, जिन लोगों ने भी उस क्रॉप का इंश्योरेंस किया होगा, हमारे यहाँ आने का मकसद यही है, हमारा मुद्दा यही है, जिसने भी वो इंश्योरेंस की किस्त भरी होगी, जिसने अपनी ज़मीन का फसल का, ख़ासकर सरसों की मैं जिक्र करूँगा, क्योंकि सब्जियां जो हैं अभी उस दायरा कार में नहीं है और उनको हम अभी इस दायरा कार में ला रहे हैं, क्योंकि वो जो स्कीम है वो हार्टिकल्चर क्रॉप्स और दूसरी जो वेजिटेबल्स हमारे हैं या हमारे स्पाइसेस हैं, उनके लिए रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप स्कीम है। उसके लिए भी सारे लवाजमात पूरे हो चुके हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी और खरीफ की क्रॉप्स के लिए, क्योंकि खरीफ तो अब आगे से आने वाला है, उस जिसने भी फार्मर ने इंश्योरेंस का वो अपना क्लेम सेटल करने के लिए इंश्योरेंस ऑलरेडी स्कीम ली हुई है, उसको उसका मुआवजा मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है, मैं आपको ये बताऊं कि मान लेते हैं कि इस वक्त अगर किसी क्रॉप को डैमेज हुआ है, उसके बाद असेसमेंट रिपोर्ट जाती है, उसके बीच में कुछ टाइम लगता है, लेकिन ऐसा कतई तौर नहीं होगा कि अगर किसी ने इंश्योरेंस किया होगा किसी किसान ने तो उसका नुकसान हुआ, उसके नुकसान की भरपाई नहीं होगी। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ और तमाम किसान भाइयों से आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अभी इस वक्त हमारा खरीफ सीज़न स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है ये सामने नज़र आता है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कभी किसी जगह पे हेल स्टॉर्म हो रहे हैं, कभी कंसनट्रेटेड जो रन ऑफ है उसकी वजह से ज़मीन बह रही है। कि आने वाला ये जो हमारा सीज़न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम्स में और ख़ासकर कश्मीर के अंदर जो पैडी तकरीबन हम 1,35,000 हेक्टेयर एरिया के ऊपर जिसकी काश्तकारी करते हैं, ये हमारा स्टेपल फूड है। मक्की की काश्तकारी जो जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं जिसके बीच में हम करते हैं, कि पूरी UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के किसान भाइयों को मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है, मैं बारहा ये बात कहता हूँ, उनसे गुजारिश है, क्योंकि 98% तो इसका जो बजट है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है
और सिर्फ 2% पैसे उनको जो हैं वो देने हैं एक कनाल के हिसाब से, तो वो इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा लें, ताकि एक किसान जो साल में 6 महीने मेहनत करके क्रॉप को किसी पाया तकमील तक देखना चाहता है, अगर वो उसको नहीं देखने को मिलता है तो इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा लें। मेरी आपके माध्यम से फिर यही गुजारिश होगी किसान भाइयों से।